एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट विल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर साजिद अली, फैकल्टी ऑफ साइंस एंड इकोलॉजी एनवायरनमेंट। तो आज के कुछ साइंस वाले क्वेश्चंस फिर से हम करेंगे। तो इसी तरह से अल्टरनेट डे में आपके कुछ ना कुछ जो है क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। जो लोग चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और दूसरों को भी करवाएं। तो चलिए आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो ऑलरेडी प्रीवियस में आ चुके हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके अगर एग्जाम में आते हैं तो आप आराम से कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल लेज एग? निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? आप सबने पढ़ा होगा कि जितने भी मैमल्स होते हैं, मैमल्स यानी स्तनधारी, उनके अंदर मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, फोर चैम्बर हार्ट होता है, बॉम्ब ब्लेडेड यानी समतापी होते हैं, और स्किन पर हेयर पाए जाते हैं, एक्सटर्नल ईयर हो सकते हैं बाहर। और सारे जो है ऑलमोस्ट सभी देखा जाए तो बीबी पैरस है। बीबी पैरस का मतलब होता है जो अंडा देते हैं, और ओवी पैरस का मतलब होता है जो अंडा देते हैं, जिनको हम अंडस बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं क्या? ओवी पैरस। इसी तरह से जो बच्चा देते हैं, बेबी लेइंग एनिमल जो होते हैं, उनको हम बोलते हैं वीवी पैरस। एक और टर्म हुआ करती थी ओवो बीबी पैरस, बट अभी उसको आउटडेटेड कर दिया, अब नहीं मानी जाती वो, क्योंकि कुछ ऐसे जीव हैं जो बच्चा तो उनकी बॉडी में अंडे से ही जना जाता है, लेकिन वो अंडे को देकर के अपने ही शरीर में रख लेते हैं, यानी हैचिंग जो होती है उनकी खुद के शरीर में होती है, तो अब उसको मानने से मतलब अब नहीं उसको माना जाता है। तो आपको बताना है कि जितने भी स्तनधारी हैं वो क्या है, बच्चा देते हैं, लेकिन इनमें से कौन सा है वो जो अंडे देता है, यानी ओविपेरस है। जबकि मैमल की खासियत यह है कि मेमरी ग्लैंड्स होती है, उनमें दूध तो देता ही है, ठीक है, उसके अलावा बच्चे को जन्म देता है। मैमल के अलावा कोई भी बच्चे को जन्म नहीं देता, बाकी सब अंडे देते हैं, लेकिन दो ऐसे एक्सेप्शन है, दोनों को मैं बताने वाला हूं, जो अंडे देते हैं। तो ऑप्शन है आपका, देखिए ऑप्शन है कंगारू, दूसरा है लॉरिस, ठीक है, तीसरा है इकिडना एंड क्या हेजहॉग। तो इनमें से कौन सा सही आंसर है? तो देखो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा आपका इकिडना। ये कहीं से जो है कट करके क्वेश्चंस को लिया गया है, तो किसी बच्चे ने टिक लगाया होगा, पहले इसने इस पे लगाया होगा, फिर इस पे इसको क्या है ना, इसको कर दिया, उसको कट कर दिया, इसका मतलब ये पढ़ाई नहीं की थी। अगर पढ़ा होता तो सवाल जो है गलत नहीं होता। तो यहाँ पर जो सही आंसर है इकिडना। तो याद रखिएगा, एक तो इकिडना और दूसरा प्लेटिपस। एक इकिडना और दूसरा प्लेटिपस, ये दो ऐसे स्तनधारी होते हैं जो स्तनधारी होने के बावजूद भी क्या है, अंडा देते हैं, और बाकी चीजें सारी होती हैं, बच्चे को दूध पिलाते हैं, बॉडी पे इस टाइप की है ना जो है स्ट्रक्चर सारी दिखती हैं। तो देखिए दो है, एक तो इकिडना और प्लेटिपस, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक तो ये आपका हो गया क्या, इकिडना, ठीक है, और दूसरा प्लेटिपस। दूसरा कौन सा होता है? प्लेटिपस। इंडिया के किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जहां पर जनरल साइंस आता है या साइंस आता है, और ठीक है, सभी के लिए है ये, क्लियर ना? और ये आपका एनवायरनमेंट में भी क्वेश्चन आ जाता है, ईवीएस में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला है सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू। आपको बताना है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है, यानी कौन सी ऐसी डिवाइस है, कौन सा ऐसा इक्विपमेंट है जिसके जरिए जो सोलर एनर्जी होती है, यानी लाइट एनर्जी, जो सूर्य की एनर्जी होती है, उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी बात यहाँ पर हो रही है सोलर जो पैनल होता है, सोलर पैनल, सोलर फिन जिसको आप बोलते हैं या पैनल, उसमें जो छोटे छोटे से सेल्स लगे होते हैं, ओके, जो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उनको क्या कहा जाता है? क्या उनको बोलते हैं? फोटोवोल्टिक सेल्स, यानी फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा। देखिए यहाँ पर कोशिकाएं वर्ड इसमें अगर देखा जाए तो गलत है, इसको हम सेल्स ही कहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। या सेल्स ऐसे कह लीजिए। एक्चुअल में जो कोशिकाएं होती हैं वो लिविंग के लिए हम वर्ड यूज करते हैं, है ना, जंतु कोशिका, पादप कोशिका, बैक्टीरियल सेल, ऐसे जो हम पढ़ते हैं, फंगस कोशिका। तो कोशिका वर्ड जो है वो उसके लिए होता है, यहाँ पर कोशिका नहीं होगा, सेल्स ही लिख लेंगे इसको, ठीक है। देन क्या है, दूसरा है लैक्लांस सेल। तो लैक्लांस सेल के जरिए होता है बोल्टिक सेल्स, ठीक है, या फिर ड्राई सेल, शुष्क सेल के द्वारा, ठीक। तो याद रखिएगा कि लाइट पे बेस्ड है, लाइट के लिए हम वर्ड यूज करते हैं फोटो, है ना। तो फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं, ये बिल्कुल सही आंसर है पहला। फोटोवोल्टिक सेल्स जो है वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या है, ये कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका कौन सा है? ए। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो सोलर पैनल होता है, ओके। सोलर पैनल आपने देखा होगा, अगर ऐसे सोलर पैनल है तो उसमें आप देखिएगा इस टाइप के कंपार्टमेंट से
बने होते हैं और उसमें जो सेल्स लगे होते हैं इस तरह से करके, जैसे 1 2 3 4 सेल हो गए, इस तरह से करके सेल्स लगे होते हैं उसमें। ओके, तो ये सब फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं, सब मिल करके पूरा पैनल बनाते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि जो फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं, तो आप बताएंगे अभी जो है सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जा रहा है, बट आने वाले समय में नैनो पार्टिकल्स का यूज करके, नैनो कणों का यूज करके हम नैनो लेवल के सोलर पैनल बनाएंगे जो शीट के जैसे होंगे, जिसको हम चादर के जैसा बिछा सकते हैं, पेंट के जैसा चिपका सकते हैं। उनकी एफिशिएंसी भी कहीं ज्यादा होगी, एफिशिएंसी भी कहीं ज्यादा होगी। अभी कोई भी सोलर पैनल हो, उसकी एफिशिएंसी यानी लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करने की इलेक्ट्रिकल एनर्जी में 40% से ज्यादा नहीं होती, लेकिन जब हम सोलर पैनल बनाने के लिए नैनो कणों का इस्तेमाल करेंगे तो उसकी एफिशिएंसी जो है वो 60% से भी ऊपर हो सकती है या उसके आसपास। तो याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज और, जो सिलिकॉन के ये जो सेल्स होते हैं, एक दूसरे से अगर हम इनको जोड़ते हैं, इंटरकनेक्टेड करते हैं, तो किससे एक दूसरे से जोड़ते हैं, किससे? तो याद रखिएगा सिल्वर के वायर से जोड़ते हैं, सिल्वर के यानी चांदी के वायर से इसको जोड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि आप सबने पढ़ा होगा जो सिल्वर है वो बेस्ट कंडक्टर होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। खैर चलिए, तो अगला है गिवन बिलो। देखिए इसको आप जो है मैं जूम कर दे रहा हूं थोड़ा सा, और जो है इसको आप अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिएगा। देखने क्वेश्चन देखने में बड़ा लंबा चौड़ा सा है, लेकिन क्या है बहुत ही आसान सा है ये। ओके, तो देखेंगे इसमें यहां पर क्या लिखा हुआ है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल्ड एंड असर्शन ए एंड अदर इज रीजन आर। ठीक है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए में कहा गया है कि एक गिलास पानी में नमक का घोल जो है वो समरस होता है, यानी अ सॉल्यूशन ऑफ टेबल सॉल्ट इन अ ग्लास ऑफ वाटर इज होमोजीनस। क्या लिखा गया है? होमोजीनस, होमोजीनस। दूसरा है रीजन, इसमें दिया हुआ है कि अ सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट इज होमोजीनस। पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल अगर घोल जो है वो समरस होता है, तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए, आपको बताना है। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। पहला है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। क्या ये उसकी सही व्याख्या है? देन क्या बी ऑप्शन है आपका इसमें? बी ऑप्शन है कि एक मिनट हाँ, बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन ये है कि ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स। ए सही है परंतु आर गलत है। या फिर बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्या ये बात सही है? या फिर ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो बताइए क्या सही आंसर इसका होगा, सोच कर देखिए। क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा सा लिखा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आमतौर पे देखने में बड़े टिपिकल लगते हैं लेकिन बड़े ही आसान होते हैं। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, नहीं, दोनों सही नहीं है। क्योंकि देखिए पहला वाला सही है, एक ग्लास में अगर आपने नमक के सॉल्यूशन को घोल दिया और वो यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो जाएगा प्रॉपर तरीके से, आप ये नहीं बता सकते नमक जब उसमें घुल जाएगा कि कहां नमक के पार्टिकल्स हैं और कहां नहीं है। तो ऐसा सॉल्यूशन जब कोई बनता है तो उसको हम बोलते हैं होमोजीनस यानी समांगी मिश्रण। यहां पर जो समरस लिखा है इसको हम क्या बोल देते हैं? समांगी। क्या बोलते हैं? समांगी। क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण। अगर आपने किसी चीज को सोल्यूशन उसमें सोलवेंट में घोला, यानी विलय को अगर विलायक में घोला और उसके पार्टिकल आपको देखने में नजर आ रहे हैं कि हाँ ये पार्टिकल घूम रहे हैं, जैसे मडी वाटर या फिर चौक का पाउडर लेकर के आप पानी में मिला दें, तो आप बताएंगे कि हाँ इसमें पार्टिकल्स घूम रहे हैं, तो वो कहलाएगा विषमांगी। क्या कहलाएगा? विषमांगी। ठीक है, तो ये देखिए पहला वाला जो है कि भाई ये तो ठीक लग रहा है। पूरे हिस्से में अगर मान लो कोई पानी है, कुछ भी है, सॉल्यूशन है, पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है यानी समांगी होता है? नहीं। अगर डिफरेंट टाइप का कंपोजिशन होगा तो कई बार वो यूनिफॉर्मली डिसॉल्व नहीं होता। अगर आपको अलग अलग नजर आ रहा है कि हाँ इसमें लिक्विड में सॉलिड के पार्टिकल तैर रहे हैं, है ना, तो ये समांगी होता है, वो विषमांगी होता है, ना कि समांगी। तो ये हो गया। तो हम ये कहेंगे कि ए सही है परंतु आर गलत है, ये बिल्कुल ठीक है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर तो दोनों सही बिल्कुल नहीं है।
ठीक है, ए गलत है परंतु आर सही नहीं, ए सही है और ये वाला गलत है, तो सही आंसर जो होगा आपका बी होगा। कौन सा बी होगा, यानी ए सही है लेकिन आर जो है वो गलत है, उसका सही व्याख्या नहीं कर रहा है और वैसे भी वो गलत है, मतलब गलत है, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, तो यहां पर ये कहा गया है ए दोनों सही है, ऐसा नहीं है, ए गलत है परंतु आर सही नहीं, ए और आर दोनों सही नहीं, तो यहां पर जो सही आंसर है वो आपका बी है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ओके। अगला सवाल है द डेंगू फीवर। जो डेंगू फीवर होता है, वैसे देखिए इंडिया में हम डेंगू बोलते हैं लेकिन और कंट्री में इसको डेंगी कहा जाता है, डेंगी कहा जाता है। लेकिन जैसा देश वैसा देश, अगर आप डेंगी प्रचलन में आ गया डेंगू तो हम डेंगू ही बोलेंगे। अगर आप जाकर के कहीं बोलने लगे कि डेंगी हुआ है उससे, तो लोग मजाक उड़ाने लगेंगे, अरे डेंगी पूरा अंग्रेज बन रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि डेंगू फीवर इज कोज बाई द बाइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉस्किटो। डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है, और ये आपका ईवीएस में भी आ जाता है और साइंस में भी आ जाता है। ठीक है, एनवायरमेंट में भी आता है और साइंस में भी आता है क्वेश्चन, क्योंकि डिसीजेज एक ऐसा चैप्टर है कि दोनों में आता है। तो एनाफिलिस की वजह से होता है डेंगू फीवर, या फिर जो है एनाफिलिस मॉस्किटो की वजह से, एडीज मॉस्किटो की वजह से, क्यूलेक्स की वजह से, या एशियन टाइगर मॉस्किटो की वजह से होता है। ठीक है, एनाफिलीज, एशियाई वाघ मच्छर, या फिर क्यूलेक्स या एडीज। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा आपका एडीज, क्योंकि जो एडीज इजिप्टी ऐसा करके पूरा नाम लिखा होता है, एडीज इजिप्टी, ये मच्छर जो होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं किसके लिए, डेंगू के लिए, और डेंगू के साथ साथ चिकनगुनिया के लिए भी ये सेम मच्छर होते हैं, चिकनगुनिया के लिए भी सेम मच्छर होते हैं। बस फर्क इतना होता है कि डेंगू के लिए वायरस अलग होता है और चिकनगुनिया के लिए अलग होता है। एनाफिलीज मॉस्किटो जो है, खास करके जितने भी मच्छर होते हैं वो फीमेल मॉस्किटो ही काटते हैं, क्योंकि उनको एग फॉर्मेशन के लिए, अंडों के डेवलपमेंट के लिए क्या है, उनको जरूरत पड़ती है प्रोटीन की, जो एनिमल प्रोटीन ब्लड से उनको मिलती है, उससे बहुत अच्छे से इनका काम चल जाता है। मेल मच्छर कभी नहीं काटते। तो एक चीज, तो जो एनाफिलीज है ये मलेरिया के लिए जिम्मेदार है, एनाफिलीज मॉस्किटो, लेकिन फैलता किसकी वजह से मलेरिया, एक प्रोटोजोन होता है जिसको आप बोलते हैं प्लाज्मोडियम, क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोन होता है, उसकी वजह से फैलता है, उसके लिए मच्छर होता है फीमेल मॉस्किटो एनाफिलीज। क्यूलेक्स जो मच्छर है, क्यूलेक्स मच्छर ये एक वेक्टर होता है, एक वाहक होता है कौन सी बीमारी के लिए, एलिफेंटिसिस जो डिसीज होती है, हाथी पांव रोग, जिसको आप फाइलेरियोसिस या फाइलेरिया बोलते हैं, उसके लिए होता है। ठीक, देखा जाए तो एडीज इजिप्टी मॉस्किटो को टाइगर मॉस्किटो भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर एशियाई लिख दिया तो एशियाई नहीं है। अगर सिर्फ बाघ मच्छर होता टाइगर मॉस्किटो और ऑप्शन में फिर एडीज नहीं होता तो फिर हम बाघ मच्छर लगा देते, क्योंकि जो टाइगर मॉस्किटो है ये उसका कॉमन नेम होता है किसका, एडीज इजिप्टी का। तो अब जब एडीज ही प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है, अगर सिर्फ यहाँ पे अगर ये चार ऑप्शन होते, एशियाई नहीं भी होता और वाघ मॉस्किटो लिखा होता, वाघ मच्छर जब टाइगर मॉस्किटो, तो इसी का तो नाम है, तो हम इसको ना लगा के, क्योंकि ऑप्शन में वो पहले वही दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, प्रेफरेंस के हिसाब से हम उसको लगाते, मतलब तो एडीज इजिप्टी करके जो मच्छर होते हैं ये जिम्मेदार होते हैं। ठीक है ना, तो ये था। तो अभी के लिए इतना। कैसी लगी क्लास, अभी थोड़े थोड़े से क्वेश्चन यूं ही पढ़ते हुए हम चलेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही इसी तरह से आगे बढ़ते चलेंगे। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करवाएं। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में फिर कुछ न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।